कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आइडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपके आइडिया के ऊपर ही एक बिजनेस खड़ा हो सकता है। आइडिया अगर सही है, अगर आप मार्केट नीड को समझ पाते हैं तो ही एक बिजनेस को खड़ा करते हैं। बट ये बिजनेस को अगर खड़ा कर लिए, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर लिए, लेकिन आपको वो बिजनेस को स्केल करना है, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस को लॉन्ग रन में लेके जाना है और उसको स्केल करके एक ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना जब बहुत ही जरूरी है। वेलकम टू मार्कम ट्रेंड्स। मैं अरिंदम आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप अपने एक ब्रांड को डिजिटली एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए। बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, कैसे आप अपने बिजनेस को लोगों के पास लेके जाओगे, एक ब्रांड के हिसाब से उसको खड़ा कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस शुरू करने से पहले आप लॉट ऑफ स्टडीज करते हैं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आप ऑफर करने जा रहे हो वो प्रोडक्ट का नीड है कि नहीं। दूसरा चीज, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है वो आपको जानना है। तीसरा है, अगर आपके बिजनेस का कोई कंपटीशन ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या दे रहा है, उनका कंप्लीट स्टडी आपको करना है। पैरेलली आपको अपने बिजनेस के लिए, अपना ब्रांड के लिए एक स्ट्रॉन्ग जीटीएम स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करना है। गो टू मार्केट अप्रोच एक बिजनेस को खड़ा करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट या रोल प्ले करता है। जब आप ये सब चीज एक जगह पे लेके आते हो, देन यू आर एबल टू स्टार्ट योर बिजनेस सून। बट बिजनेस तो लॉन्च हो गया, देन इसको स्केल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान आपके पास होना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग प्लान के लिए और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए दो टाइप का अप्रोच हर एक मार्केटर, हर एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के लिए लेते हैं। दो पार्ट होता है ये स्ट्रैटेजी को। आप अगर देखोगे ब्रॉडर एस्पेक्ट में दो स्ट्रैटेजी काम करते हैं। एक तो है आप ट्रेडिशनल वे में अपना बिजनेस का ब्रांड बिल्ड करो, जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही ऑप्शंस आपके पास होगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कैसे इसको करेंगे, और इसमें बहुत सारे कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है ट्रेडिशनल वे में। दूसरा है, आप आज का जो ट्रेंड है, आपको पहले ऑनलाइन आपका ब्रांड का प्रेजेंस बिल्ड करना है। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। अगर ऑनलाइन में आपका बिजनेस, आपका ब्रांड आप खड़ा कर पाते हो, देन उसके बाद जब आपका बिजनेस रनिंग हो जाएगा, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द ट्रेडिशनल अप्रोच कॉम्बिनेशन विद द डिजिटल अप्रोच। उसके लिए एज पर योर बिजनेस नीड के हिसाब से यू कैन प्लान योर ट्रेडिशनल अप्रोच टू सपोर्ट योर डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजी, डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। आपको देखना होगा आप कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस का ब्रांड आप बिल्ड कर पाते हो, कौन कौन सा वे है जिससे आपका ब्रांड एक लोगों के दिमाग में बैठ पाए जल्द से जल्द, और आपका मैसेजिंग एक क्लियर कट हो, ताकि आपका ब्रांड बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका अप्रोच एक स्ट्रीमलाइन वे में हो पाए। ये सब चीज़ को आपको एक कंसोलिडेटेड वे में प्लान करना है। आपका बिजनेस के लिए आपका ब्रांड लोगो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लोगो आपको बिल्ड करना है, लोगो आपको क्रिएट करना है, लोगों को ऐसा अप्रोच से बनाना है जो कि कैची भी हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लोगों के दिमाग में वो चीज़ रहे। एक सिंपल सा लोगो आपका ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है। अगर आपका बिजनेस का कोई ऑनलाइन पेजेस इन फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे है या कहीं पे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, क्या वो पेज देख के कोई कस्टमर, कोई व्यूअर अगर वो आपका पेज विजिट करते हैं, आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपका ब्रांड को देखते हैं, देन उसके दिमाग में आपका ब्रांड रह जाता है, ये आपको मेजर करना है। आपका जो भी बिजनेस पेज होगा उसको आपको ऑप्टिमाइज करके रखना है
और देखना है क्या आपका वो बिजनेस पेज कोई भी विजिटर का दिमाग में बैठ जा रहा है या नहीं बैठ जा रहा है, उसका दिमाग में रह जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर कोई भी एक छोटा सा वीडियो आप पोस्ट करते हो, क्या उससे आपका ब्रांड को कनेक्ट कर पाए लोग, ये आपको देखना है। 3 स्टेप जो आपका ब्रांड को डिजिटली एस्टेब्लिश करने में आपको मदद करता है। क्या है वो 3 स्टेप? पहला स्टेप है आपका लोगो, आपका फॉन्ट और आपका ब्रांड कलर। दूसरा है आपका ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग। और थर्ड पॉइंट है तो कंसिस्टेंसी इन ऑल प्लेटफॉर्म, वो आपको देखना है। ये 3 स्टेप को मैं बहुत इजी वे में आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा है, लोगो आपका एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक और सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा आपका ब्रांड का फॉन्ट, आपका ब्रांड का कलर, जो कि एक अट्रैक्टिव और लोगों के साथ आपका फॉन्ट, आपका कलर, वो सिनर्जी लोगों को दिखना चाहिए, तब जाके लोग आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ब्रांड वॉइस और मैसेजिंग। इसमें आपको ध्यान में रखना है आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका वॉइस, आपका टोन और आपका मैसेजिंग क्या आप कर रहे हो, क्या वो कस्टमर के दिमाग में वो चीज़ बैठ जा रहा है, कस्टमर आपको रिकॉल कर पा रहे हैं, आपका टोन कस्टमर का जो नीड है उसके साथ मैच कर रहा है, आपका मैसेजिंग तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम वो ढूंढ रहा है क्या उसको कैटर कर रहा है, ये आपको देखना है। थर्ड पॉइंट कंसिस्टेंसी इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। आपको हर प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट होना है। आप चाहे कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क में हो या आपका वेबसाइट हो या आपका मोबाइल ऐप हो, हर जगह पे आपका ब्रांड का एक कंसिस्टेंट लुक एंड फील और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन दिखना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम में एक चीज़ दिखा रहे हो, आपका अगर इंस्टाग्राम बहुत ही अट्रैक्टिव है, बट जब आपका इंस्टाग्राम पेज कोई कस्टमर विजिट करके आपका वेबसाइट को चेकआउट करने के लिए जाएगा, आपका वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक से, तब आपका वेबसाइट क्या वाकई एकदम यूजर फ्रेंडली और इंफॉर्मेटिव है? अगर नहीं है तो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कस्टमर के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। दैट कंफ्यूजन विल किल योर बिजनेस रादर किल योर ब्रांड। आपका ब्रांड रिकॉल ही खत्म हो जाए। तो ये 3 पॉइंट आपको पहला ध्यान में रखना है। इसके ऊपर ही आपको अपना ब्रांड आइडेंटिटी का पहला स्टेप्स लेके चलना है। ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। ब्रांड आइडेंटिटी है जो आप क्रिएट कर रहे हो, व्हाट यू क्रिएट। ब्रांड इमेज क्या है? ब्रांड इमेज है व्हाट कस्टमर परसीव्स। आपका ब्रांड से कस्टमर क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। तीसरा है ब्रांड पर्सनालिटी। आपका ब्रांड का इमोशनल कैरेक्टर क्या है, क्या आप कस्टमर के साथ जुड़ पा रहे हैं आपका मैसेजिंग के थ्रू। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रख के आपका ऑनलाइन स्ट्रैटेजी ब्रांड बिल्डिंग का आपको सेट करना। इसको हम आसान भाषा में बोलते हैं योर ब्रांड कोर वैल्यू। कैसे आप अपना ब्रांड का टोन चार्ट क्रिएट कर पाए, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने ब्रांड का आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओगे, वो 7 स्टेप में मैं आपको समझा देता हूँ। क्रिएट योर वाई। आपका पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है और आपका वैल्यू क्या है। व्हाट इज योर कस्टमर पर्सन। कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्रिएट 2 to 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ब्रांड, उसको लेके आपको चलना है। चौथा है आपका कलर्स, लोगो, फॉन्ट, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको क्रिएट करना है। चौथा है अट्रैक्टिव लोगो आपको बिल्ड करना है, रादर क्रिएट करना है। क्रिएट योर ब्रांड किट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका बिजनेस का एक ब्रांड किट होना चाहिए। विदाउट ब्रांड किट आपका टीम, जो चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो वर्क नहीं कर पाएगा सीमलेस। 7वां और आखिरी जो पॉइंट है,
वो है कंसिस्टेंसी इन ऑल प्लेटफॉर्म, जो मैंने पहले भी बोल चुका है। आपका हर एक प्रोफाइल में आपका बायो, आपका बैनर, आपका क्रिएटिव एक उसका एक सिनर्जी पैटर्न होना चाहिए। सब जगह पे एक सेम चीज़ कस्टमर को दिखना चाहिए, तब वो आपका ब्रांड का वैल्यू रिकॉल कर पाएगी और ट्रस्ट बिल्ड हो। एक मार्केटर और एक बिजनेसमैन क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी को क्रिएट करने के टाइम क्या क्या मिस्टेक्स वो करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ योर ब्रांड किट, जैसे मैंने लास्ट फ्रेज में मैंने बोला, आपका ब्रांड किट अवेलेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में ब्रांड किट अवेलेबल नहीं होता है। बिजनेस ओनर या मार्केटर को मालूम ही नहीं है कैसे अपना ब्रांड का कम्युनिकेशन का अप्रोच होगा, क्या आपका कलर, क्या आपका लोगो, क्या आपका टोन, क्या आपका फॉन्ट होगा, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी को देने वाला चीज़ को हम लोग ब्रांड किट बोलते हैं, जो कि बहुत सारे बिजनेस में ब्रांड किट का कोई अवेलेबिलिटी ही नहीं होता है। इनकॉन्सिस्टेंट टोन, हर जगह पे आपका टोन इनकॉन्सिस्टेंट है। आप फेसबुक में कुछ और बोल रहे हो, आप इंस्टाग्राम में कुछ और चला रहे हो, यूट्यूब के शॉर्ट में आप कुछ और ही चीज़ बोल रहे हो, तो दीज आर ऑल इनकॉन्सिस्टेंसी। कहीं पे भी आपका कोई सिनर्जी नहीं है। आप कहीं पे भी कुछ भी बोले जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो जो आपके बिजनेस के लिए एकदम सही नहीं है। यही मिस्टेक लोग करते हैं अपना बिजनेस को आगे लेके जाने में, अपना ब्रांड को बिल्ड करने के टाइम पे। आपका ब्रांड के पीछे कोई स्टोरी नहीं है। कैसे आपका ब्रांड बना, क्या आप ऑफर कर रहे हो, क्या दे रहे हो, उसके पीछे स्टोरी क्या है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, वो स्टोरी मिसिंग होता है। चौथा है इनकॉन्सिस्टेंट अप्रोच। आपका अप्रोच इनकॉन्सिस्टेंट है। आप एक दिन कुछ और कर रहे हो, दूसरा दिन कुछ और ही कर रहे हो। आपका कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, आपका अप्रोच में कोई क्लैरिटी नहीं है, आप लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहे हो। तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी अप्रोच हर एक बिजनेस में दिखाई पड़ता है, जो कि जो मैंने मिस्टेक्स 4 पॉइंट आपको बोले हैं, दिस इज द 4th पॉइंट ऑफ योर ब्रांड बिल्डिंग मिस्टेक, जो कि आपको देखना पड़ेगा और आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। डोंट सेल योर प्रोडक्ट, बिल्ड योर ब्रांड स्टोरी, जो कि आपके कस्टमर को डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के पास लेके आएगा और आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो स्टोरी आज की डेट में मार्केट नीड है, कम्युनिकेशन नीड है, कोई भी ब्रांड का नीड है। अगर आपका स्टोरी अट्रैक्टिव है, कस्टमर उसको रेजोनेट करते हैं, आपका प्रोडक्ट बिकने में कोई नहीं रोक पाएगा और आप ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड को एस्टेब्लिश कर पाओगे लॉन्ग रन में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल स्केलिंग योर ब्रांड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आप भी अपना ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल आइडेंटिटी बनाना चाहते हो? अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, या आप एक क्लिनिक ओनर हो, या आप रिटेल बिजनेस में हो, या हेल्थ केयर बिजनेस में हो, या आप एजुकेशन बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस में हो, अगर आप एक अपना बिजनेस का, अपना ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको और भी इसको स्केल करना है, इसको जानना है, तो मेरे साथ जुड़िए, मुझे मेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। टू बुक योर फर्स्ट फ्री कंसल्टेशन विथ मी, हाउ टू स्केल योर ब्रांड इन द लॉन्ग रन। मैं आपको 1-to-1 बेसिस पे कोच करूंगा और ये कंसल्टेशन एक 15 मिनट का एक फ्री सेशन रहेगा, जो कि आपका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।